Once again, you are welcome, beta. Today we are going to discuss pursuing social justice, सामाजिक न्याय का अनुसरण, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हमने बेटा जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में हमने बात किया था और हम अच्छे से उसको समझ पाए कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट हैज बीन गिवन बाय द जॉन रॉल्स, राइट। और अब आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण, परस्यूइंग द सोशल जस्टिस। तो इसमें सामाजिक न्याय का अभाव क्या है, व्हाट इज द सोशल जस्टिस लैकिंग। जब हम बात करें कि सोशल जस्टिस लैकिंग है क्या, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोशल जस्टिस का अभाव का मतलब क्या है। देखो, व्हेन देयर इज सो मच ऑफ गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच, ठीक है ना, दोनों के बीच में एक बहुत गहरी खाई हो, ठीक है ना, अमीर के बीच में गरीब के बीच में, एक तरफ सत्ता है, सत्ता का केंद्र है, और दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग हैं जो दो वक्त की रोटी अपनी मुश्किल से पा पाते हैं। तो इसको हम सोशल जस्टिस का अभाव कहेंगे, ठीक है ना। एक तरफ वो वर्ग है, वो विशेष सुविधाओं से लैस वर्ग है जिनके पास में दे आर एंजॉइंग एवरी कंफर्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। इस संसार में जो भी एक एंजॉय के लिए चीज़ें बनी हैं वो सब कुछ वो उनके पास है। वहीं ऑन द अदर साइड देयर आर द पीपल इन द सोसाइटी जिनके पास बेसिक सुविधाओं का जो जरूरी चीज़ें हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो सुविधाएं भी नहीं है। तो इसको हम सोशल जस्टिस का लैकिंग कहेंगे, समाज के अंदर न्याय का अभाव कहेंगे। अनजस्ट सोसाइटी क्या है, थोड़ा और समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर सो ग्रेट दैट दे सीम्स टू बी लिविंग, इतना ज़्यादा गहरा है दोनों के बीच में, खाई इतनी गहरी है, इतने ज़्यादा विभिन्नताएं हैं अमीर और गरीब के बीच में। देखने से ऐसा लगता है कि दोनों दो अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एक जस्ट समाज के अंदर, न्यायवादी समाज के अंदर, जहाँ पर न्याय हो, समानता की बात करें, वहाँ पर दो वर्ग के लोगों के बीच में इतना गैप नहीं हो सकता, इतनी विभिन्नताएं नहीं हो सकती कि देखने से लगे कि दोनों अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं। ये तो आप सामाजिक अनजस्ट सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में बात की कि डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर सो ग्रेट। अनजस्ट सोसाइटी क्या है, दे सीम्स टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, कि वो कहीं दूसरे देश में रहे, दूसरे संसार में रह रहे। इफ रिलेटिव डिप्राइव क्लास हैव नो चांस टू इम्प्रूव देयर कंडीशन हाउएवर हार्ड दे मे वर्क, कि कितना भी बेचारे जो डिप्राइव क्लास है, वंचित क्लासें हैं, जिनको सामाजिक समानता नहीं मिली, वो कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी रात दिन लगे रहें, ठीक है ना, लेकिन वो जो उनको अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के उतने अच्छे चांसेस नहीं है। तो इस तरह की सोसाइटी को हम अनजस्ट सोसाइटी कहेंगे, समझ गए। एक तरफ वो लोग सारी सुविधा संपन्न है, विशेष वर्ग, प्रिविलेज क्लासेस enjoy rich all the facilities comforts, on the other side बेचारे मेहनत करना चाहते हैं, डिस्पाइट बीइंग, उनको एक सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के जो बेसिक एम्यूनिटीज है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों सोसाइटी एक अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं, जबकि रह रहे एक जगह पर ही, लेकिन देखने से ऐसा महसूस होता है कि दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो दैट विल बी कंसिडर्ड अनजस्ट सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी को हम न्याय की सोसाइटी नहीं कह सकते, न्याय का अभाव है। अब बेसिक मिनिमम कंडीशंस क्या हो सकती है, ठीक है ना। मैंने कहा कि बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती
तो व्हाट आर दी बेसिक कंडीशंस, बेसिक एमिनिटीज़ क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं भाई। अच्छा हेल्थ कोई भी पाना चाहेगा, एजुकेशन सबको मिले, सबको बीमार होने पे अस्पताल की फैसिलिटीज़ हों, और रहने और एक पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, ठीक है ना। दीज आर दी बेसिक एमिनिटीज़, यही है मिनिमम। जो बेसिक मिनिमम कंडीशंस क्या है उसके बारे में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत तरीके लोगों ने ईजाद किए हैं कि ये ज़रूरतें ज़रूरी हैं, ये ज़रूरतें ज़रूरी, बट अल्टीमेटली जो WHO की गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश की नेशनल गवर्नमेंट जो रखती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेसिक मिनिमम कंडीशन वो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिनकी बारे में विचार तो अलग अलग हो सकते हैं, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, WHO वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर किसी देश की सरकार बोलती है कि भाई पौष्टिक आहार होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, ठीक है ना, और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, ये सारी सुविधाएं बेसिक एमिनिटीज़ में गिनती होती है, ठीक है ना। अब कभी कभी बात होती है कि मुक्त बाजार, ओपन मार्केट सिस्टम कर देना चाहिए। ओपन मार्केट सिस्टम का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बातें आप कर सकते हो कि ओपन मार्केट में प्राइवेटाइजेशन को हम जोर देते हैं, जो देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने की बात करते हैं। और जब हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य, हमारा पर्पस ये कहने का है कि मार्केट कंपटीशन के लिए खोल दिया गया है, इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन है, सरकार का, दूसरा बात करेंगे नियंत्रण की बात करते हैं। ओपन मार्केट में ज़्यादा सरकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। तो मार्केट में अगर इस तरह की कंडीशंस हो जाएं जहां पर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस कम हो जाती है। मैं बताऊंगा क्यों हो जाती है। तो वहां पर सबको समानता के, इनका जो ओपन मार्केट के फेवर में बोलने वाले उनका कहने हैं कि सबको समान रूप से अपना विकास करने का मौका मिलेगा जब ओपन मार्केट सिस्टम होगा, ठीक है ना। वो अपनी मेहनत के अनुसार जितना चाहे जितना मेहनत करेगा एंड ही विल बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली। ये कहते हैं ओपन मार्केट के जो फेवर में बोलने वाले हैं कि ओपन मार्केट व्यवस्था होनी चाहिए और किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ ओपन मार्केट के फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन की बात होती है कि फ्री मार्केट छोड़ देना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। स्टेट का इंटरवेंशन की कितनी आवश्यकता है, ठीक है ना। एक तरफ तो सपोर्टर्स है फ्री मार्केट के, दूसरी तरफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करते हैं, मार्केट के ऊपर कुछ प्रतिबंध होने की जरूरत होती है। वो कौन से प्रतिबंध है, कहाँ पर होने चाहिए। देखो, अगर प्राइवेटाइजेशन हम प्राइवेट एजेंसीज को दे रहे हैं तो दे शुड प्रोवाइड, भाई हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की, एजुकेशन की सारी सुविधाएं हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि सरकार ने हर एक नागरिक को इस कंडीशन पे लाके खड़ा किया हुआ है क्या। क्या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में आपके एजुकेशन सिस्टम या फिर हेल्थ की सर्विसेज हैं, क्या एक बेसिक आदमी जो लोअर से लोअर क्लास का है, कैन ही अफोर्ड टू गो टू द मेदांता जैसे अस्पताल में जाके वो अपना इलाज करा सकता है क्या। प्राइवेटाइजेशन क्या रूरल एरिया में आएगा उसका इफेक्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वॉल मार्केट और ये जो अलग अलग तरह के मार्केट की बात करते हैं, ये कहीं गांव के सुदूर इलाके में या फिर कोई अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको कभी किसी ग्रामीण परिवेश में देखने को मिला नहीं। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन का सारा फोकस अपना सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल प्रॉफिट के ऊपर रहता है। इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनी ही है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट।
अगर उनके ऊपर इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस तो फिर वो क्या करेंगे? द क्वालिटी, द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज। वो क्वालिटी की चीजें मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बोला जा सकता है, बट प्राइवेटाइजेशन में भी इनके ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल होना आवश्यक है। कितने कंट्रोल की आवश्यकता है? स्टेट को कितना इंटरवेंशन करना चाहिए? जहां तक मैक्सिमम ये सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाना है तो स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए, बट इसके बारे में अलग अलग व्यू है कितना इंटरवेंशन चाहिए। बेसिक फंडा क्या है कि सबको उन सुविधाओं का, एक गरीब से गरीब आदमी तक उन सुविधाओं को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। स्टेट शुड एम्पावर द पर्सन, इतना तो उसको एम्पावर कर दीजिए ताकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उन सुविधाओं को अफोर्ड कर पाए, उनका सुविधाओं का उपयोग कर पाए। तो हमको उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हम उनको कुछ स्टेट पॉलिसी शुड एम्पावर पीपल टू बाई दिस सर्विसेज। प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल दी, हेल्थ सर्विसेज ऐसी कर दी, अच्छे वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल कर दिए प्राइवेटाइजेशन, बट जो बेसिक आपको स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किसी को मना ना करे सब कुछ के लिए। दूसरा, इतना इंसान को एम्पावर करे कि वो सारी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर ले। तो दिस इज योर टॉपिक, सामाजिक न्याय का अनुसरण, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। और इसको मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सामाजिक न्याय का अभाव क्या है, जहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा फर्क होता है। दूसरी तरफ हमने मिनिमम बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक बुनियादी चीज़ों के बारे में, ओपन मार्केट क्या है ये समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट के सपोर्ट में कहने वाले उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने सुना कि ओपन मार्केट होने से सबको प्रोग्रेस करने का समान अवसर मिलेगा, सब अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली पैसा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन फिर हमने बात की कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस का भी होना जरूरी है। क्यों वो कुछ नियंत्रण की आवश्यकता है उसके बारे में हमने बात की कि प्राइवेट एजेंसी है वो सर्विसेज तो शुड बी प्रोवाइडेड। क्या आपने कभी अनुभव किया कि वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं तो छुटमुट होगा, कोई अच्छा स्कूल नहीं होगा, अच्छा हायर एजुकेशन की प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे। और अगर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी भी तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जो होंगी वॉल मार्केट या जो भी आप सुनते हो, जितने भी बड़े बड़े सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, वो सब शहरों में मिलेंगे, बिकॉज उनका पर्पस ही है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा नहीं। तो सरकार की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरफ ध्यान दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रिसोर्सेज का। प्राइवेटाइजेशन की सुविधा इतना इंसान को एम्पावर कर दे कि वो प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट उठा सके। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।